हेलो फ्रेंड्स। कहते हैं कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना नहीं अखड़ता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी मोटिवेशन के साथ में आज हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। हमने तो सेल के बारे में जान ही लिया था, उसके आगे की चीज़ें जानते हैं आज। आइए देखिए, वैसे तो सेल बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा जूम करके समझा देती हूँ। सेल 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 की जो ऊपर की ये जो वॉल होती है, आंतरिक संरचना जिसे कहते हैं, इसे तो सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। मैं आपको बताई थी वैसे पहले, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसे जो प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। और इसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो आरएनए, जिसमें आरएनए और डीएनए दोनों होता है न्यूक्लियस में, ठीक है। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। वैसे माइटोकॉन्ड्रिया बहुत छोटा होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया छोटा बहुत होता है, लेकिन जब उसको जूम करके देखेंगे ना तो कुछ इस स्ट्रक्चर में दिखाई देता है, इस स्ट्रक्चर में ऐसे 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 करके, ठीक है। इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, इसे कहते हैं क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया ही ऑक्सीश्वसन करता है। देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो वो सांस हमारे फेफड़े में जाता है, और फेफड़े में रहता है ब्लड क्या करता है, उस जो हवा जो हम सांस लेते हैं उसको माइटोकॉन्ड्रिया में भेज देता है। ऑक्सीजन को माइटोकॉन्ड्रिया में भेज देता है, ठीक है। जब ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में भेजता है तो एक साइकिल चलता है, इसके अंदर एक साइकिल चलता है जिसे कहते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल चलता है, जिसके फलस्वरूप 30 to 32 एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है, जिससे एक ग्लूकोज बनता है। एक ग्लूकोज से कितनी एनर्जी बनती है? 2, 3, 4 नहीं, 2, 3, 4 ही शायद, 2, 3, 4 किलो कैलोरी एनर्जी बनती है, ठीक है। अब आते हैं वैक्यूल्स के पास। वैक्यूल्स को हम हिंदी में कहते हैं वैक्यूल्स, मैं यहाँ लिख देती हूँ। वैक्यूल्स को हम हिंदी में कहते हैं रसधानी। जो हमारा जो 65% जो बॉडी में होता है ना, वो यही स्टोर होता है वैक्यूल्स में। अब आते हैं हम गोल्गी बॉडी के पास। गोल्गी, एक मिनट में बताती हूँ, बोर्ड में जगह ही नहीं है। गोल्गी बॉडी का काम होता है ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग का। जैसे हमारे बॉडी में जहाँ पे एनर्जी कम है, जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, तो जहाँ पे कम है, जहाँ से ज़्यादा है, उसको ले जाने का काम गोल्गी बॉडी करता है। एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम गोल्गी बॉडी करता है, एनर्जी को। और फिर आता है लाइसोसोम को कहते हैं एटम बॉम्ब। सेल का एटम बॉम्ब, क्योंकि इसके फटते ही सारे मर जाते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में जब भी कहीं भी चोट लगता है तो काला पड़ जाता है ना, वो लाइसोसोम मर जाता है वहाँ पे, इसीलिए वो जगह काला पड़ जाता है। फिर 4-5 दिन के बाद वो अपने आप ठीक हो जाता है। तो इसे लाइसोसोम एटम बॉम्ब भी कहते हैं, और ये सुसाइड बैग भी कहते हैं इसको, आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम को। फिर आता है सेंट्रोसोम जो होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ सेंट्रोसोम को। सेंट्रोसोम जो होता है, इसका काम होता है सेल डिवीजन। जो हमारे बॉडी में
लीवर में ज़्यादा होता है और ब्रेन में कम होता है सेल डिवीज़न। जैसे लीवर में अगर हमें ज़्यादा दिक्कत होता है तो वो सही हो जाता है, लेकिन ब्रेन में होता है तो नहीं हो, मतलब ठीक जल्दी रिकवरी नहीं हो पाता है ब्रेन का, लेकिन लीवर में जल्दी ठीक हो जाता है। तो सेल डिवीज़न ज़्यादा मात्रा में लीवर में ही पाया जाता है, ब्रेन में नहीं पाया जाता है। ठीक है, फिर आते हैं साइटोप्लाज्मा के पास। साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा ये क्या होता है पता है? ये ना एक जेली होता है, जेली द्रव जो बीच में रहते हैं, इसके बीच में। अगर ये साइटोप्लाज्म नहीं रहता तो सब आपस में टकरा के मर जाते हैं, कोई नहीं बचता। साइटोप्लाज्म की वजह से ये तैरते रहते हैं, जिसकी वजह से सेल अच्छी तरीके से वर्क करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और जानते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।